MARVAC। ये जो मार्विक ब्रांड है ना, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ज्यादा इसके हेयर एक्सेसरीज आ रहे हैं, इसके स्प्रे आ गए हैं, इसके मूव आ गए हैं, शाइन स्प्रे आ गए हैं, इसके रबड़ मिलते हैं, इसके क्लिप मिलते हैं, इसके पॉपिंग मिलते हैं, इसके यूपिन मिलते हैं, मतलब सारा हेयर एक्सेसरी का सामान मिलता है। बट ये स्प्रे में ना आपको मना करूंगी, ये जो ब्लैक वाला स्प्रे आपने देखा था ना टाप का, उसके जैसा है ये, और प्राइस भी सेम है। दोनों में अगर कंपेरिजन करोगे ना तो ब्लैक वाला लेना, ये भी अच्छा है बट क्या है ना, उसके जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं, ज्यादा देना पड़ता है, मतलब बहुत स्प्रे करना पड़ता है तब जाके होता है। कौन सा स्प्रे अच्छा है? जो थोड़ा सा देने से काम हो जाए, ये ज्यादा दोगे मतलब जल्दी खत्म होगा। ओके, अब ये इसकी बात करूंगी, स्वेचकॉफ। ओके, जो स्वेचकॉफ के स्प्रे होते हैं ना, इसकी कॉस्ट है 950 रुपए। ऑब्वियसली 650 ये 950 है, तो ये और भी अच्छा होगा, होगा ना। ये भी गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में, देख रहे हो गैस जैसा निकल रहा है ना, लिक्विड जैसा निकल रहा है। कैसा निकल रहा है ये? गैस, मतलब ये भी जल्दी ड्राई होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? कौन सा कंपनी का लेबल है ये? श्री सीरीज का है, नंबर 3। मतलब स्ट्रॉन्ग भी काम करता है, फिनिशिंग का भी काम करता है, दोनों का काम करता है। अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा हाई पे जाने, KEUNE, क्यून का जो ये स्प्रे है, ये स्प्रे सीरम वाला स्प्रे है। मालूम है इस स्प्रे का काम क्या है? हेयर को डैमेज होने से बचाता है, और स्प्रे देने के बाद भी हेयर कम डैमेज होता है। समझ में आया? और इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई भी स्मेल नहीं है, और ये भी बहुत जल्दी ड्राई होता है। देखो पूरा गैस फॉर्म है ना, समझ में आ रहा है ना? जितना भी स्प्रे दिखाया ना, सबसे जल्दी इसी यही ड्राई होता है, देने के साथ ही तुरंत ड्राई हो जाता है। ओके, क्यून, KEUNE, इसकी कॉस्ट है शायद 1400 या 1500 ऐसे कुछ होगा। समझ में आ रहा है? स्प्रे की वैरायटी देखने को सीखने को मिल रही है ना, समझने को। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेशनल स्प्रे। ये है आपका PL। ओके, ये स्प्रे हेयर के लिए और भी अच्छा है। कभी मान लो 20 से 25-30 हजार के मेकअप आपको मिलेंगे ना, तो आप ये स्प्रे यूज करोगे, ये या तो ये वाला, ना कि गैलेक्सी गेटवे वाला, क्योंकि कस्टमर को भी पता है कि ये हेयर स्प्रे बहुत गंदा है। अभी वो लोग भी खरीदते हैं, हेयर स्टाइल खुद बनाते हैं, स्प्रे देते हैं और हेयर चिपक जाता है, तो वो भी समझ जाते हैं कि हेयर स्प्रे से गंदा हो रहा है ना। और ये वाला जो PL बोला ना मैंने, ये भी बहुत अच्छा है, क्विक ड्राई होता है, थोड़ा सा देने से ही तुरंत हेयर सेट भी हो जाता है, फिनिशिंग भी हो जाती है, तुरंत फटाफट सूख जाता है। देखो ना, देने के साथ ही क्या हो रहा है, गैस फॉर्म में एकदम। अभी अब आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा लेना कौन सा है। ओके, लेना होगा तो टाफ का ब्लू वाला लीजिए, स्टार्टिंग में अभी काम भी कर पाओगे, उससे हेयर भी कम डैमेज होगा और स्टाइलिंग भी बन जाएगा, और बजट में भी। ये सारे बजट में अभी नहीं है, 1500 में 3 आ जाएगा, थोड़ा पैसा और मिलाओगे। टाफ का ब्लू वाला अब ये कोई नहीं लेता है, कब लेते हैं? जब थोड़ा मेकअप बुकिंग आएगा, तब आप धीरे 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 तब खरीदना, अभी मत खरीदना। स्प्रे के बारे में समझ में आ गया कि होल्डिंग और फिनिशिंग का काम हम लोग किससे करते हैं? यही सारे स्प्रे। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मूव की। ओके, ये जो देख रहे हो ना मूव, अब मूव का काम क्या होता है? ये वाला मूव से ना हम पूरा हेयर स्टाइल बना के आपको दिखाएंगे। तब क्या है, आप लोग लगाने का टेक्निक सीखोगे, कैसे हम लोग कर्ल्स करेंगे वो सीखेंगे। अभी क्या है, मैं सिर्फ नॉलेज दे रही हूँ कि मूव का काम क्या है। जैसे कोई कस्टमर आपको बोलता है ना कि मेरा हेयर कर्ल्स किया, 1 घंटे के बाद तो वो खुल गया, सीधा हो गया कर्ल्स, मतलब कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ। तो कर्ल्स को लॉन्ग लास्टिंग का काम कौन करता है? मूव्स। ओके, हर कंपनी के अलग अलग मूव्स मिलते हैं। ओके, हर कंपनी में अलग अलग मूव्स मिलता है। अभी एक चीज समझना आप लोग, जैसे सबसे कम में अभी टाफ्ट ने लॉन्च किया है मूव्स का, और इसकी प्राइस है
सॉरी मैं इतना छोटा नहीं देख पाऊंगी, तो नजदीक से दिखाई नहीं देता है। वो 500 के समथिंग। 575। ओके, मतलब नोवा का जो मूज आ रहा था ना, वो ना लेकर मैं सजेशन दूंगी ये लेना। नोवा का मूज का पता है क्या करता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं देता है कर्ल्स। आप लगाओगे बिना तो भी वो काम नहीं करता है, क्योंकि वो कम प्राइस का है। नोवा, नोवा का जानते हो ना, NOVA, नोवा का मूज काम नहीं करता है। वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो भी खुलना चालू हो जाता है। लेना कौन सा है, आप टाप का ले सकते हो। अगर इससे थोड़ा अच्छा में लेना है तो बेला, नंबर नहीं, एक ही मूज है, 5 नंबर एक ही मूज आया, यही लॉन्च हुआ है, स्ट्रॉन्ग वाला। ओके, अभी 3 नंबर 4 नंबर अभी नहीं कोई करेगा, जो भी देगा स्ट्रॉन्ग वाला देगा। ओके, दूसरा है आपका वेला। ये सारे का फोटो भी ग्रुप में डाल देंगे, ताकि आप लोग जब खरीदोगे ना तो देखकर समझकर खरीदना, ठीक है। ओके, वेला का है, ये वेला का देखो एक्स्ट्रा वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम भी करता है और प्लस क्या करता है, कर्ल्स को भी लॉन्ग लास्टिंग स्टे भी करता है। वेला, वेला का नाम सुने हो ना, इसके कलर्स, इसके स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग बहुत ज्यादा चलते हैं अभी इसके वेला के। कॉस्टली भी आता है। हाँ, कॉस्टली भी आता है, बट इसका शायद 700-800 या कितना होगा, फोटो भेज देंगे, आप लोग देख लेना। 750 की है, बहुत पहले की प्रिंट है ये, हो सकता है बड़ा होगा, 900 हुआ होगा। ओके, सबसे बेस्ट मूव में मालूम है कौन सा, ओएसिस। 6 से 7 घंटे तक कर्ल्स स्टे करेगा। मैं प्रोजेक्टर में नहीं दिख रहा। हाँ, उसमें नहीं दिख रहा है। कौन सा है ये, ओएसिस। कौन सा, ओएसिस का है। ओके, इसका काम क्या है मालूम है, कर्ल्स को स्टे करना। अब लगाने का तरीका हम क्लास में आप लोगों को दिखाकर बताएंगे। मूज का मतलब क्या हुआ, मूज इसको क्यों बोला गया है, लॉन्ग लास्टिंग। झाग का तरह जैसा निकलता है, फेने के जैसा निकलता है, फॉर्मिंग निकलता है इससे। उसको पूरे हेयर पे लगाते हैं, उसके बाद उसको ड्रायर से ड्राई करते हैं या तो फैन से ड्राई करते हैं, तब जाके कर्ल्स करते हैं। क्योंकि ये लगाने के बाद हेयर गीला हो जाता है, गीले हेयर से कर्ल्स करोगे तो चिपक जाएगा, जल भी सकता है हेयर। टेक्निक हम क्लास में सिखाएंगे। अब ये तो पता चला ना, स्ट्रॉन्ग कर्ल्स के लिए, लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स के लिए कौन सा चाहिए आप लोगों को, मूज चाहिए। अगर स्टार्टिंग में लेना हो तो आप ले सकते हो कौन सा, टाप। नेक्स्ट बात करेंगे, चेयर में जैसे अभी मालूम है, जब हम लोग हेयर स्टाइल करते थे, पहले काम करते थे, तो 2 ही ऑप्शन बचता था, या तो ये सीरम या तो ये शाइन स्प्रे ओएसिस का, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 1450 इसका प्लेट है, पहले ये 1000 में आता है। तो मान लो जो इनकम नहीं कर रहा है वो 1000 रुपये लेने के लिए तो सोचेगा ना कि हमको जो प्रैक्टिस करना है, बार बार खोलकर बनाना है हेयर, तो हम 1000 रुपये वाला इन्वेस्ट करेंगे। देखना, जब पैसे आने वाले रहते हैं ना, तो हठात से हमारे पास कॉन्फिडेंस आता है, हम लोग पैसे कहीं से जुगाड़ करके, यहाँ तक कि गोल्ड को मुथूट फाइनेंस में रख के पैसे लाकर हम लोग खरीद लेते हैं। करते कि नहीं करते। मैंने सबसे पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मालूम है क्या, मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट थी कि मैं बचपन से ही 12,000 प्राइस की जो घड़ी मिलती थी ना सोने की, मैं तब से खरीद ली। 12,000 घड़ी, मतलब 2005-06 की बात कर रही हूँ। उस समय सोने की कीमत कितनी थी, 12,000 13,000 घड़ी था। मैं उस मेरा ना कुछ भी पैसा आता था ना, मैं सोना खरीदती थी। और मालूम है, सही वक्त में मेरा काम भी आया। जब मैंने स्टार्ट किया मींस एकेडमी के लिए, बहुत सारा तो इन्वेस्टमेंट भी जरूरत पड़ेगी ना, तब मैंने मुथूट फाइनेंस में रख के मैंने बहुत सारा पैसा उठाया था। फिर आज के डेट में एक भी सामान नहीं है, उल्टा और हम खरीदते हैं। समझ रहे हो ना, मतलब क्या है ये, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ ना, क्योंकि देखो अगर आपको करने की इच्छा है तो पैसे कभी नहीं फंसेंगे। सबसे पहले आप पैसा इन्वेस्ट किए, सामान खरीदे, अब उस सामान से आपको क्या करना है बोलो। आपके माइंड में है मेरा सारा सामान छुड़ाना है, वापस लेना है, उसके लिए क्या करोगे, मेहनत करोगे, डेली का जोड़ जोड़ के रखोगे कि हाँ इतना मेरे को सामान के लिए रखना है, इतना घर में इन्वेस्ट करना है और इतना मेरे को सेविंग करना है। तुरंत से सब नहीं खरीद लिया हमने, 15,000 का पैलेट खरीदने के लिए ना 10 बार सोचना पड़ता होगा। अब नहीं सोचते, अभी 50,000 का ही मिलेगा ना, ले लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम तो पैसे उठा ही लेंगे, राइट है ना।
तो फ्रेशर होके कभी ये मत सोचना कि हम नहीं कर पाएंगे। जब आप करो तो पूरा एकदम 100% समझ लो, तभी आपका हो। तो शाइन स्प्रे की बात करेंगे। उस समय क्या है ना, मालूम है, हमने जब हेयर स्टाइल करना स्टार्ट किया, कोई भी आप लोग को जब काम करोगे ना, तो सबसे पहले खरीदोगे क्या, ये स्प्रे, ब्लू वाला हेयर सीरम। इसका काम क्या है, इसका सबसे अच्छा बात क्या है, ये स्टिकी नहीं है, चिपकता नहीं है हेयर के साथ, बहुत स्मूथ करता है, और साथ ही साथ हेयर को ना वॉल्यूम भी देता है, और हेयर फ्रीजी हेयर को तुरंत एकदम परफेक्ट, एकदम नॉर्मल हेयर कर देता है। मतलब रफ वाले हेयर, जिसके भी रफ वाले हेयर होंगे, ऑब्वियसली सबका रफ हो गया, क्योंकि पानी हर कोई नहीं पीता, सबकी डिहाइड्रेट बॉडी है, तो हेयर उससे भी ज्यादा डिहाइड्रेट। कलर वाले हेयर आपको कभी भी अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा उसमें ड्राइनेस मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तब आपको क्या यूज करना है, सीरम। ओके, सीरम का काम क्या है, स्मूथ करना हेयर को, नॉन स्टिकी है, यानी कि हेयर के साथ हेयर चिपकेंगे नहीं, और अच्छे से क्या होगा, हेयर स्टाइल बनाने में, क्लीन हेयर स्टाइल बनाने में हेल्प करेगा। ओके, अब आपको अगर इजी वे में जाना है, ये तो 1450 है, और ये कितना है, ये आपका 100 रुपए से स्टार्ट करके हर रेंज का मिलेगा, लास्ट शायद 480 या 500 का प्रिंट का आता है, ये बड़ा वाला बॉटल। अभी के समय में आपके पास एक फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी है, ये सील्स का शाइन स्प्रे, जो कि इसको लॉन्च हुए 1 साल भी नहीं हुए, बहुत अच्छा है। जब से ये आया इसका मार्केट डाउन हो गया, और इसका मालूम है क्यों मार्केट डाउन हो गया, क्योंकि इसके टक्कर का ये शाइन स्प्रे है। स्पेल कर दिए ना, हाँ, स्पेल सील्स, SHILLS। सील्स का नेल पॉलिश भी मिलता है, सील्स का नेल क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन इन कहते हैं, मतलब नेल एक्सटेंशन के लिए सील्स जाना जाता है। सील्स का फाउंडेशन भी आया था बीच में, उतना अच्छा नहीं था, बंद हो गया। अभी इसका शाइन स्प्रे बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर किसी के पास मान लो काम कर रहे हो, काम आगे बढ़ा रहे हो, इसमें क्या होता है ना प्रॉब्लम, बार बार निकाल के लगाना पड़ता है। ये क्या है, स्प्रे फॉर्म में, ढक्कन हटाया, स्प्रे कर दिया, हो गया। इसको खोलो, फिर निकालो, फिर हेयर पे लगाओ, तो टाइम लगता है। बट आप इससे भी काम कर सकते हो, और अभी आप ये भी ले सकते हो। ये 750 की आती है, ये यूज नहीं, जब हेयर स्टाइल में जाते हैं तब हम लोग सिर्फ यूज करते हैं शाइन स्प्रे। इसका ऑप्शन क्या है, शाइन स्प्रे, साथ ही साथ बेबी हेयर भी सेट हो जाते हैं, फ्रीजी हेयर भी क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट और एक हम स्प्रे के बारे में बोलेंगे, वो है वैक्स स्प्रे। कौन सा, वैक्स स्प्रे एंड वैक्स स्टिक का काम क्या है। ओके, ये जो वैक्स स्प्रे है, कंपनी कौन सी है, क्यून की कंपनी है, KEUN। ये जो स्प्रे देख रहे हो ना, जैसे बहुत ज्यादा रफ हेयर है, देखते हो कोई कोई आर्टिस्ट का हेयर स्टाइल एकदम क्लीन दिखता है, वो ये वैक्स स्प्रे का काम है। छोटे छोटे हेयर भी एक दूसरे के साथ सेट हो जाते हैं, इसलिए तो कुछ भी बनाते हैं वो एकदम क्लीन दिखता है, वो यही स्प्रे देकर बनाते हैं। समझ में आया, कौन सा, ये वैक्स का क्यून स्प्रे। अब इसकी वैक्स स्टिक भी आती है, लेकिन दूसरे कंपनी की आती है, IKT की आती है। इसका काम सिर्फ क्या है, फ्लैट हेयर में अगर बेबी हेयर है तो अच्छे से क्या करता है, वो चिपका देते हैं, और बहुत अच्छा आपका वो ना चिप भी नहीं है, आप टीका भी लगाओगे ना तो स्लिप नहीं होता है। वैक्स स्टिक का काम क्या है, वही है, फ्लैट हेयर में यूज कर पाओगे, लेकिन ये वाला स्प्रे आप कहीं भी यूज कर पाओगे। और मालूम है इसकी कॉस्ट कितनी है, 2500 रुपए, लेना नहीं है। ओके, शाइन स्प्रे या फिर आपको जो मैंने बताया अभी, सिरप से काम चला लो। स्टिक का वही, सिर्फ फ्लैट हेयर किसी को करना है, इसका शायद 250 या 200 होगा, 300 होगा, उससे ज्यादा नहीं है, 250, 200 या 300 के अंदर ही होगा।